यूपी के संभल जिले के चंदौसी के लक्ष्मणगंज निवासी एक युवक के नज़दीक रही महिला ने रात में फ़ोन कर उसे घर बुलाया। पति के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा और दंपति ने पिलास से खींचकर उसके दांत पे उगाड़ दिए और लहूलुहान हालत में घर पहुंचे युवक ने इलाज की कोशिश के बीच दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध संबंधों में ब्लैकमेलिंग पति पत्नी के गुस्से की वजह बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। इस वारदात का शिकार हुए लक्ष्मणगंज वारिस नगर निवासी अनीस उर्फ समीर। अनीस के पिता मुस्तकीम ने बताया है कि उनका बेटा दूसरे जिले में तिरपाल बेचने का काम करता था और शनिवार रात वह घर के बरामदे में बेटा और अनीस बैठ सो रहे थे। शनिवार देर रात उनके पास अनीस के दोस्त का फ़ोन आया और उसने अनीस के बारे में पूछा तो वह बैठक में गए। वहाँ चादर ओढ़कर लेटे अनीस की आवाज़ दी। उसके जवाब न देने पर चादर हटाई तो वह लहूलुहान और गंभीर हालत में था। मुस्तकीम के पूछने पर बेटे अनीस ने बताया कि उसकी करीबी रही अशरफी वाली गली निवासी विवाहिता जिसका नाम सितारा ने था, उसने फ़ोन करके उसे घर बुलाया और उसके घर पहुंचने पर सितारा और उसके पति भोरे ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, पिलास से उसके दांत पे उखोड़ दिए और इसके बाद परिजन अनीस को सीएचसी ले गए और लेकिन उपचार की नौबत आने से पहले ही अनीस ने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में अनीस के आरोपी महिला से अवैध संबंधों की बात पता चली है। संबंधों की आड़ में वह महिला को ब्लैकमेल कर रहा था और यह चर्चा आसपास फैलने से महिला का पति जिसका नाम भूरे है वह बदनामी से परेशान था और मुस्तकीम का आरोप है कि पति पत्नी ने साजिश रचकर उनके बेटे की जानलेवा पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई और पुलिस ने सितारा और उसके पति भूरे पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वह पिलास भी कब्जे में ले लिया है जिससे खींचकर दांत उखाड़ने की बात कही जा रही है। भूरे भी तिरपाल बेचने का काम करता है और संभल जिले के एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने रविवार की सुबह मौका मुआयना किया और उन्होंने मृतक के परिवार से मिलकर जांच पड़ताल की। उनके निर्देश पर एहतियातन दोनों घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और अनीस की मौत के बाद उसके परिजनों ने हत्या आरोपी भूरे पर 6 लाख रुपए की बकायेदारी का आरोप भी लगाया है और यह भी कहा है कि भूरे उधार लिए 6 लाख रुपए अनीस को वापस नहीं कर रहा था। हालांकि मोहल्ले के लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति से उनके बीच इतने बड़े लेन देन की बात गले नहीं उतरती और पुलिस मान रही है कि जिस क्रूरता से वारदात की गई है आमतौर पर इस तरह की बेरहमी मान सम्मान से जुड़ी चोट का बदला लेने पर देखने को मिलती है। और मुस्तकीम ने बताया कि उनके 4 बेटों में अनीस सबसे छोटा है और उसकी शादी के लिए गिन्नौर से एक परिवार में रिश्ता तय कर दिया था और नवंबर में उसकी शादी की तैयारी थी और शनिवार की सुबह भी लड़की पक्ष से फ़ोन पर बात हुई थी और रविवार की सुबह 6 बजे अनीस का तिरपाल बेचने के लिए गोंडा जाने का भी प्लान था। मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए घटनाक्रम के साथ एक सवाल उठने लगा है और वो सवाल है जब महिला और उसके पति ने अपने घर बुलाकर अनीस को लहूलुहान कर दिया तो वह इस हालत में अपने घर तक कैसे पहुंचा। यही नहीं, गंभीर घायल होने पर भी शोर मचाने की बजाय अपने घर में चादर ओढ़कर क्यों लेट गया। अपने घर से निकलने और लहूलुहान लौटने पर भी परिवार के किसी सदस्य को उसके साथ अनहोनी की पता क्यों नहीं चला। पिता के पास फ़ोन आया तो वह अनीस के बिस्तर तक गया और चादर हटाने पर उन्हें इस हालत की जानकारी हुई। इन सवालों पर पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर ध्यान रखकर जांच की जा रही है। अनीस के शव का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के मुताबिक उसके ऊपर के व नीचे के 2-2 दांत खींचे गए थे और 4 दांत उखाड़ गए थे। शरीर पर डंडों व लोहे की राड से हमले के संकेत मिले हैं और जिससे शरीर पर जगह जगह पर गहरे जख्म थे। अंदरूनी अंगों में काफ़ी रक्तस्राव की बात भी सामने आई है और अनीस के हत्यारोपी महिला से अवैध संबंध थे और वह महिला को आर्थिक व शारीरिक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था। मोहल्ले में दंपत्ति की बदनामी हो रही थी जिस कारण दंपत्ति ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का मुकदमा दर्ज कर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।